मुगल इतिहास का वो दौर जब सत्ता के तख्त पर बैठने के लिए भाई भाई के दुश्मन बन गए थे। एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी बुद्धिमानी, बहादुरी और राजनीतिक रणनीतियों से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये कहानी है प्रिंस खुर्रम की, जो आगे चलकर बने शाहजहां, मुगल साम्राज्य के सबसे वैभवशाली सम्राट। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। वो मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे थे। बचपन से ही खुर्रम को शिक्षा, राजनीति और युद्धकला की बारीकियां सिखाई गईं। पिता जहांगीर की नजरों में वो हमेशा सबसे काबिल बेटा थे। लेकिन मुगल सत्ता की परंपरा रही है तख्त के लिए संघर्ष। खुर्रम की असली पहचान बनी 1617 में, जब उसे दक्कन में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अपनी रणनीतियों और बहादुरी से खुर्रम ने अहमदनगर के विद्रोहियों को हराकर साबित कर दिया कि वो केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा भी है। जहांगीर ने खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब था दुनिया का राजा। लेकिन ये केवल नाम था। असली सत्ता अभी दूर थी। जहांगीर के शासनकाल के आखिरी दिनों में दरबार में नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया था। नूरजहां चाहती थीं कि उनकी बेटी के पति शाहरियार को अगला सम्राट बनाया जाए। लेकिन शाहजहां सत्ता की इस दौड़ में पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1622 में शाहजहां ने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। वो आगरा की ओर बढ़ा, लेकिन जहांगीर की सेना ने उसे हराया। हार के बाद शाहजहां को राजमहल छोड़कर दक्कन भागना पड़ा। अगले 4 साल तक वो राजनीतिक साजिशों और संघर्षों के बीच भटकता रहा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल तख्त पर कब्जे की दौड़ शुरू हो गई। शाहजहां ने अपनी चतुराई और रणनीतियों से नूरजहां और शाहरियार को हराकर खुद को सबसे मजबूत उत्तराधिकारी साबित किया। शाहरियार को गिरफ्तार कर उसका सिर कलम कर दिया गया। इस तरह शाहजहां ने अपने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया और 1628 में आगरा के तख्त पर बैठ गया। शाहजहां का ताजपोशी समारोह। 1628 में शाहजहां ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी, अपनों के खिलाफ साजिशें रचीं और अपनी कूटनीति से दुश्मनों को मात दी। शाहजहां की सत्ता तक का सफर आसान नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की, जिसने अपनी बहादुरी, समझदारी और राजनीतिक चालों से खुद को इतिहास में अमर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।